हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर्व ट्रेसिंग एंड एरिया ऑफ लूप के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3ax y, 3ax इंटू वाई। इस कर्व का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो आइए पहले हम इसको ट्रेस करेंगे। तो ट्रेस करने में पहला देख लीजिए, ओरिजिन से ये पास करता है या नहीं। तो वह LHS में अगर 0 0 पुट करते हैं, एक्स और वाई के बदले 0 पुट करते हैं, तो ये सेटिस्फाइड हो जा रहा है। तो पहले हम लिखते हैं ट्रेसिंग। तो फर्स्ट द गिवन कर्व passes through the origin, passes through the origin। क्यों? क्योंकि 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा है, देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल नहीं है। द कर्व इज not symmetrical about x axis और y axis। देखिए, ना ये x axis के अबाउट सिमेट्रिकल है, ना ही y axis के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो देखिए, तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इफ we exchange x and y, कहना हम ये चाहते हैं कि x और y को एक्सचेंज कर दें, कि मतलब x इक्वल टू वाई और y के बदले x रख दें। तो क्या ये चेंज होगा या अनचेंज होगा? तो इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन अनचेंज, कोई चेंजिंग नहीं आता है। x को y से, x के बदले y के बदले x अगर रख दें तो कर्व रिमेन्स, इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज, कोई अंतर नहीं आता है। सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, curve is symmetrical about the line, the straight line y equals to x। अगर ऐसा हो कि चेंज नहीं हो, एक्सचेंज करने पर अनचेंज रहे, तो वह y इक्वल्स टू एक्स, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उसके अबाउट क्या होता है, ये सिमेट्रिकल होता है। अब देखिए चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, इसमें टेंजेंट निकालेगा। तो इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 करिए। तो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, ये है। तो 3ax y equals to 0, this implies x into y equals to 0, this implies x equal to 0 और y equals to 0। इसका मतलब टेंजेंट क्या होगा, y एक्सिस और x एक्सिस दोनों टेंजेंट होगा। this implies ये हो गया y एक्सिस and x axis, both are axis are tangents, दोनों टेंजेंट हैं। तो इस तरह से 4 पॉइंट निकला है। अब हमें एसिम्पटोट की जांच करनी है। तो इस तरह से आपने टेंजेंट निकाल लिया है। अब हम लोग एसिम्पटोट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एसिम्पटोट। तो एसिम्पटोट के लिए पुट x इक्वल टू m
एंड y इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए इसमें, तो आपको मिलेगा फाई 3m। फाई 3m जो है वो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म फाई 3m। तो क्या हो जाएगा m³ प्लस 1। अब हाईएस्ट डिग्री टर्म को इक्वल्स टू 0 करना है, फाई 3m को 0 करिए, दिस इम्प्लाइज m³ प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज आप जानते हैं m³ प्लस 1 क्या होता है, m प्लस 1 इंटू m² माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज m इक्वल्स टू माइनस 1। ये इमेजिनरी वैल्यू देगा, इमेजिनरी वैल्यू हम लोग नॉट एप्लीकेबल। तो m का वैल्यू कितना है फाइंड आउट हुआ, -1। अब देखिए फाई 2m सेकेंड ऑर्डर टर्म, और सेकेंड ऑर्डर टर्म आप इसको ऐसे कर दीजिए, तो सेकेंड ऑर्डर टर्म क्या होगा, माइनस लग जाएगा उसमें, -3am, y के बदले 1 रखा जाएगा, तो फाई 2 का वैल्यू आया -3am। अब आप जानते हैं c इक्वल्स टू -फाई 2m बाई फाई 3-m, मतलब फाई 3m का डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। तो देखिए माइनस फाई 2 के बदले -3am बाई फाई 3-m, तो देखिए तो फाई 3m है m³ प्लस 1, तो 3m² हो जाएगा, 1 तो गया 0 हो जाएगा उसका, 3 से 3 कैंसिल होगा, m से m² कैंसिल होगा, इक्वल्स टू माइनस माइनस खत्म हो गया, a बाई m। अब m का वैल्यू उठा के यहाँ से रख दीजिए, तो a डिवाइडेड बाई -1 इक्वल्स टू -a, a डिवाइडेड बाई -1 इक्वल्स टू -a। तो इस तरह से c का वैल्यू कितना आया, c का वैल्यू फाइंड आउट हुआ -a। और हमको क्या क्या निकालना होता है, m का वैल्यू और c का वैल्यू याद रखेंगे, m और c का वैल्यू हमें फाइंड करना रहता है। तो इस तरह से m का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, फिर c का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। सो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट y इक्वल्स टू mx प्लस c। एसिम्पटोट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, m क्या है, स्लोप है या ग्रेडियंट है, c क्या है, इंटरसेप्ट है। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू m का वैल्यू -1 आया था, तो -x, c का वैल्यू आया था -a। तो इस तरह से y इक्वल्स टू -x -a, दिस इम्प्लाइज ये इधर आ जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस a इक्वल्स टू 0। ये हो गया एसिम्पटोट का इक्वेशन, ये हो गया एसिम्पटोट का इक्वेशन, एसिम्पटोट का इक्वेशन, एसिम्पटोट का इक्वेशन हुआ। अब देखिए कर्व जो है मतलब लूप, तो देख लीजिए फिगर कैसा होगा, फिगर होगा ये है y इक्वल्स टू x, इसके सिमेट्रिकल है, आपने देखा है कि y इक्वल्स टू x के सिमेट्रिकल है। उसके बाद x एक्सिस भी इसका टेंजेंट है, y एक्सिस भी टेंजेंट है, और इसका जो एसिम्पटोट है, एसिम्पटोट ये है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू -a, तो x बाई -a प्लस y बाई -a इक्वल्स टू 1, यही है एसिम्पटोट। तो इस तरह का होगा एसिम्पटोट, ये एसिम्पटोट हुआ, एसिम्पटोट, ये एसिम्पटोट हुआ। तो हमें क्या निकालना है, लूप का एरिया निकालना। अब हमको देखना होगा कि
लूप y इक्वल्स टू एक्स से कहाँ पर मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू एक्स को कहाँ पर काट रहा है। तो कर्व एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू 3aXy है, और पुट कीजिए y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एक्स, दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3aX², तो 2x क्यूब माइनस 3aX² इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज, इसमें आप x कॉमन ले लीजिए, x² कॉमन लीजिए, तो 2x माइनस 3a इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा 0, और फिर x का वैल्यू कितना होगा 3a/2, तो x का वैल्यू 3a/2 हुआ, और चूंकि y बराबर x है, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई इक्वल टू 3a/2, तो इसका कोऑर्डिनेट c का कोऑर्डिनेट क्या है 3a/2, 3a/2, तो लूप का एक पॉइंट तो ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट है P, इसका एरिया निकालना। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द लूप। क्वेश्चन हमारा है एरिया ऑफ द लूप। तो देखिए, लेट x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा। देखिए इसको हम पोलर में चेंज करेंगे, चेंजिंग कार्टेशियन इनटू पोलर। कार्टेशियन इक्वेशन को हम किस में चेंज करेंगे, पोलर में। सो वी शैल पुट x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा। तो देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3aXy, एंड सो r क्यूब cos क्यूब थीटा प्लस r क्यूब sin क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3a² sin थीटा इंटू cos थीटा, ऐसा हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज r क्यूब कॉमन ले लीजिए, cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3ar² sin थीटा इंटू cos थीटा। r² से r क्यूब कटेगा तो बचेगा r, डिवाइड करते हुए क्वेश्चन बचेगा r होगा, तो r इंटू कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए r का वैल्यू क्या आता है, r का वैल्यू 20/20, r का वैल्यू आ रहा है 3a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। यार और देखिए r इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 0 रखिए, तो r इक्वल्स टू 0 रखिए, तो चूंकि r क्यू इंटू आपने देखा था ऐसा देखा था 3a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा देखा था आपने, r इंटू कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 3a साइन थीटा कॉस थीटा होगा। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 0 हो तो साइन थीटा 0 होगा और कॉस थीटा 0 होगा, दोनों में से कोई 0 होगा। तो साइन थीटा 0 होगा तो थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा 0 होगा तो थीटा इक्वल टू π/2। तो यही आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट हो, और आर का वैल्यू 0। अब देखिए एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप इक्वल्स टू, देखिए लूप में 2 पार्ट है, तो 2 इंटू इंटेग्रल r²
बाई 2d थीटा, 0 to पाई बाई 2। देखिए यही होता है पोलर के एरिया का फॉर्मूला। पोलर कर्व का एरिया कैसे निकाला जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है r स्क्वायर बाई 2d थीटा, r स्क्वायर बाई 2d थीटा फ्रॉम 0 to जो हो इसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो भी हो। तो देखिए 2 इधर आ जाएगा, 2/2 कट गया, 0 to पाई बाई 2, r स्क्वायर है, r का तो ये वैल्यू है, तो आप लिखेंगे 3a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा होल स्क्वायर डी थीटा, ऐसा होगा। दिस इम्प्लाइज एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर होगा इंटू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब थीटा। हम कॉमन ले रहे हैं, देखिए कॉस की नहीं रुचिए, कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा उसका होल स्क्वायर डी थीटा, ऐसा हुआ इक्वल्स टू 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, अब ऐसा कीजिए कॉस क्यूब थीटा कॉमन ले लीजिए, तो कॉस क्यूब थीटा कॉमन लीजिएगा, होल स्क्वायर है तो उसका पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा होल टू द पावर 2, यहाँ डी थीटा होगा, ऐसा होगा। दिस इम्प्लाइज एरिया इक्वल्स टू 9a स्क्वायर अब देखिए कॉस स्क्वायर ऊपर है, नीचे कॉस टू द पावर 6 है, तो कॉस स्क्वायर से कॉस टू द पावर 6 कटेगा, क्या क्वेश्चन क्या होगा, कॉस टू द पावर 4 थीटा, कॉस टू द पावर 4 थीटा 0 to पाई बाई 2 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टैन क्यूब थीटा होल टू दी पावर 2d थीटा। समझ में आ गया होगा। नीचे से हमने कॉस क्यूब थीटा कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में 1 प्लस साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा होल टू दी पावर 2 बचा। अब कॉस स्क्वायर ऊपर है, कॉस स्क्वायर से कॉस टू दी पावर 3 टू 6 कटेगा, तो कितनी बार कटेगा, कॉस टू दी पावर 4 थीटा। अब ऊपर साइन स्क्वायर है, नीचे कॉस टू दी पावर 4 है, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा 9a स्क्वायर यहाँ पर इंटू इंटीग्रल ऑफ, देखिए tan स्क्वायर थीटा ऊपर हो रहा है इंटू सेक स्क्वायर थीटा हो रहा है डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan क्यूब थीटा होल टू दी पावर 2d थीटा, ऐसा आ रहा है। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, तो tan स्क्वायर हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan क्यूब थीटा होल टू दी पावर 2d थीटा। तो लेट tan थीटा इक्वल टू जेड, डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी जेड हो जाएगा, जेड हो जाएगा। फिर लिमिट भी चेंज होगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो वेन थीटा इक्वल्स टू 0, तो tan 0 क्या होता है, तो z इक्वल्स टू tan 0 इक्वल्स टू 0। वेन थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो z इक्वल्स टू tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है,
तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू 9a² इंटू इंटीग्रल 0 to π/2 के बदले 0 to infinity 10 स्क्वायर के बदले z स्क्वायर dz, sec स्क्वायर थीटा d थीटा के बदले dz और tan के बदले तो z स्क्वायर dz बाई 1 प्लस z टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 2। अब इसको कौन सा मेथड लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। लेट नीचे वाला डिनोमिनेटर 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू टी, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 3z स्क्वायर डी जेड इक्वल्स टू डी टी। फिर लिमिट भी तो चेंज होगा, तो वेन z इक्वल्स टू 0 तो t इक्वल्स टू 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। वेन z इक्वल्स टू क्या इन्फिनिटी, तो t इक्वल्स टू 1 प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ये हुआ तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू 9a²। अब देखिए z स्क्वायर डी जेड इक्वल टू डी टी बाई 3 हो जाएगा, तो बाई 3 इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी जेड स्क्वायर डी जेड के बदले क्या रखेंगे हम, डी टी बाई 3। तो 3 को हम कॉन्स्टेंट इधर रख लें तो डी टी और बाई 1 प्लस जेड क्यूब के बदले टी टू द पावर 2 ऐसा हुआ इक्वल्स टू 3a² इंटू इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर -2 dt फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इक्वल्स टू 3a² t -2 का क्या हो जाएगा, हो जाएगा देखिए t टू द पावर -1 बाई -1 1 इंफिनिटी इक्वल्स टू 3a² और 1 बाई टी हो जाएगा 1 टू इंफिनिटी और माइनस लग जाएगा यहाँ पर, ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो -3a² 1 बाई इंफिनिटी -1 बाई 1 इक्वल्स टू देखिए 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है, 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 3a²। तो एरिया 3a², फाइनल एरिया ऑफ द लूप इक्वल्स टू 3a²। तो इस तरह से जो क्वेश्चन था एरिया ऑफ द लूप ऑफ द गिवन कर्व, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहले हमने ट्रेसिंग किया, ट्रेसिंग में सिम्प्टोट आया, सिम्प्टोट का इक्वेशन निकाला, उसके बाद फिर एरिया निकाला, तो एरिया इसका एरिया ऑफ द लूप फाइनली 3a² आया। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।